तो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटने दो, उड़ी हुई मिट्टी जमीन पर ही आएगी। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए केजरीवाल जी पर, वो झूठे साबित हुए। पर झूठे साबित होने में बहुत समय चला गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने समय मांगा और समय लिया, वो चला गया। दोस्तों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। यह उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है, जब 2012 में पार्टी बनी थी, 26 नवंबर 2012 में, तो इसी जंतर मंतर से, इसी धरती से, आंदोलन की धरती से ये पार्टी बनी थी। और 2013 में, 2015 में सरकार बनी, बहुत अच्छी सरकार चली। अब इसी मिट्टी से, इसी आंदोलन की धरती से आज ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये दोबारा से वही आंदोलन होगा और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी जाकर प्रचार करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे आम आदमी को परेशान किया, दिल्ली की जनता को परेशान किया और किस रणनीति के तहत इन लोगों को फंसाया। संजय सिंह जी को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। सत्येंद्र जैन जी को लगातार टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। उनकी मानसिक स्थिति परिवार की कैसी रही होगी, जो दिल्ली में शिक्षा का इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा मॉडल इन्होंने तैयार किया, उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं तो कहूँगा दिल्ली की जनता का भरोसा का अपमान किया, छीनने का काम किया। इसी मिट्टी में दशा और दिशा बदल दी हमने। मैं बता रहा हूँ, इसी मिट्टी से आंदोलन हुआ था, इसी मिट्टी से दोबारा से आज हुंकार अरविंद केजरीवाल जी ने भरी है। और नरेंद्र मोदी की सरकार आज से उल्टी गिनती चालू हो गई। ये ईमानदार है, देश का वफादार है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के आगे किसी की नहीं चलेगी। और मैं तो यही कहूँगा, झूठ कब तक चलता है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, सारे लोग, सारे वॉलंटियर, सारे कार्यकर्ता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज जंतर मंतर पर जा रहे हैं, कसम खा करके कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो तानाशाही सरकार चल रही है, सरकार को जो बार बार ये जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में गिराने का काम कर रहे हैं, तो आज से यहाँ से उल्टी गिनती चालू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं, तमाम विधायक कह रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट में जाना बाकी है केंद्रीय एजेंसियों को, अभी से खुश हो रहे हैं। आपको पता है कि ऑर्डर क्या है? आपको ऑर्डर क्या है? आपको पता है केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सबूत ही नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब इनका ईडी का छापा होता है, ईडी का सीबीआई का छापा होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, बच्चों के खिलौने निकलते हैं। आज तक 1 रुपए का कुछ नहीं निकला। जो केस ही नहीं बनता, तो बीजेपी तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम अब कर रही है। सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, कॉल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई है। देखो, ये तो कुछ भी बोलते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है। ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसका मतलब है केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, साबित हो गया है। कोर्ट ने कहा 1 पैसे का मामला नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता, केस ही खारिज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल केस खारिज कर दिया। मेरा नाम एडवोकेट मनोज पंडित है। केस की अहमियत को हम समझते हैं, केस नहीं चलने वाला था, पर ये सत्ता को छीनने का काम इन लोगों ने किया। और सत्ता तो दिल्ली की छीन ली, पर समय दोबारा आता है, फिर दोबारा चुनाव आएगा। 1 साल में दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। आपको पता है जनकपुरी में एक बच्चे की मौत हो गई, आपको पता है पुस्ता पर एक बच्चे की मौत हो गई, आपको पता है यमुना नदी में एक मौत हो गई। कौन सी मुख्यमंत्री, मुझे बता दीजिए, एक फोटो बता दीजिए, मुख्यमंत्री कहाँ पर उनसे मिलने गई? किसने ने कहा ना कि 10 सालों से जो गड्ढा इन्होंने किया है भरने में, हमको भी 10 साल लगेंगे। आपको हंसी नहीं आती इस बयान पर? मनोज तिवारी जी सांसद बन गए, आपको हंसी नहीं आती इनके बयान पर कि 10 साल में गड्ढे होते हैं क्या? 1 साल की सरकार में गड्ढे हो गए। आप समझिए किस तरह से इनके सांसद बने हुए हैं, किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है। इन्होंने सारी सड़कें खोद दी, उनको काम नहीं करवा रहे, और गड्ढे ये 10 साल में खुलते हैं। आप जनकपुरी में एक लड़के की मौत हो गई, आप हम लोग सभी, सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी उनके साथ थी, उनके यहाँ पर मिलने गई। इनका कौन सा नेता वहाँ पर मिलने गया? और उसके लिए क्या किया इन्होंने? ये 10 साल में गड्ढा हुआ था वो, मुझे बताओ। आज ये भेजना वीडियो, आज बताना कि ये गड्ढा 10 साल में हुआ था क्या?
पीडब्ल्यूडी ने किया, जल बोर्ड ने किया, किसने गड्ढा किया? इनकी सरकार ने गड्ढा किया और वहां मौत हो जाती है और उस पर ये हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये तो जब बात आती है तो ये देश में जब लोग नोटबंदी हुई थी, ये मनोज तिवारी हैं जो टेबल पर हंसी ठटोला कर रहे थे। ये मनोज तिवारी सांसद हंसी ठटोला कर रहे थे और देश में जो लोग लाइन में लगे हुए थे तो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये कैसे देशभक्त है। मोदी जी ने पिछले बार जब चुनाव थे दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था कि जब महिला दिवस होगा, पहली 8 मार्च को पहली किस्त 2500 रुपए की आ जाएगी, दूसरी महिला दिवस आने वाली है। अब तक किसी भी महिला के खाते में कोई किस्त नहीं आई। उन्होंने कहा था कि हम होली दिवाली सिलेंडर भी देंगे। होली आने वाली है, कितने दिन रह गए? दिवाली पे बोला था उन्होंने, किस्त के लिए बोला था उन्होंने। आज कितने बेरोजगार लोग यहाँ पर आए, आप देखो ना कितने बेरोजगार आए। आज डीटीसी से निकाले हुए कंडक्टर यहाँ पर आए, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन्होंने निकाले वो आए, और मोहल्ला क्लिनिक के लोग जो बेरोजगार हो गए वो आए। कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोग आए, बस मार्शल आए, सिविल डिफेंस वाले आए, कितने लोग बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आज उनके समर्थन में केजरीवाल जी जंतर मंतर पर आए। एक स्कूल नहीं बनवाया, बस 4 कमरे हर स्कूल में बढ़वा दिए और बोला कि स्कूल बनाए। हम 75 स्कूल बना रहे हैं। विदेशी मेहमान गुजरात नहीं गए स्कूल देखने के लिए। जो इनके विदेशी मेहमान आए वो गुजरात नहीं गए स्कूल देखने के लिए। मोदी जी ने टेंट वाला स्कूल बनाया था, वो देखने आए तो मनीष सिसोदिया जी के स्कूल देखने आए। आपको याद होगा ना, वो वीडियो देखी होगी आपने, पूरे विश्व ने देखा था। केजरीवाल जी की सरकार में जो बहुत बेहतरीन शिक्षा की क्रांति हुई, अच्छे स्कूल बने, तो आज केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, पूरी पार्टी की देन है, अच्छी सरकार की देन है कि इतने अच्छे स्कूल बन गए। और सरकारी स्कूलों में प्राइवेट से पढ़ने वाले बच्चे एडमिशन कराने लगे, पर इन्होंने सब बेकार कर दिया। 1 साल के अंदर सब बेकार कर दिया। ये तानाशाही ज्यादा देर नहीं चलेगी, 1 साल में दिल्ली बेहाल हो चुकी है। सर 26 साल का सूखा पाट के आई थी बीजेपी, 1 साल में कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। इतनी मुशक्कत के बाद 4 इंजन की सरकार, ये 26 साल के बाद आई थी या 50 साल के बाद आएगी दिल्ली में, याद रखना। जनता को इतना त्रस्त कर दिया है, इनके नेता मस्त हैं और जनता त्रस्त है। तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब अगर चुनाव कराएंगे तो 10 सीटें नहीं आएंगी इनकी। मेरे को तो लगता है कि नेताजी का बड़ा दिल है कि इनकी 10 सीटें भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात नेताजी ने कह दी। मुझे लग रहा है जैसे कांग्रेस की 0 आई थी, ऐसे इनकी 0 हो जाएगी जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं। अच्छा जी। और राजनीति में इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी और शाह सुबह से शाम बैठ के बस यही करते हैं कि अब किसकी सरकार गिरानी है, किसके लिए क्या षड्यंत्र करना है। देखो ये तो पूरा देश जानता है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सब लोग जानते हैं। जहां जहां पर भी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होती, सरकारें गिर जाती हैं, सरकार को गिराया जाता है। ये तंत्र इनका काम करता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश ये बात को जानता है। और ये मनोज पंडित को बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि ये कहां क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। ये षड्यंत्रों का तो है जो जज साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी को कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है और ये ईमानदार लोग हैं, इन्हें छोड़ो। 4 साल बाद बदलाव होगा, 4 साल बाद बदलाव होगा। 4 साल बाद बीजेपी कह रही है कि ये ऐसे ही खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर नाचने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे केंद्रीय एजेंसियां इस पर आगे हाईकोर्ट में जाएंगी और वहाँ फैसला होगा। देखो ये तो जनता जानती है, लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को लोग कितना प्यार करते हैं। पूरे देश से लोग आते हैं यहाँ पर, पूरे देश से लोग आए और आपने देखा होगा तमाम लोग सड़कों पे थे और अपनी मांगे लेके आए, तो कितनी मोहब्बत करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है, इसलिए ये लोग देश की अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में एक दिन सत्ता आएगी और लोग चाहेंगे एक दिन, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे केजरीवाल जी।